प्रदूषण पर सरकार के इंतजामात नाकाफी है। केंद्र और दिल्ली सरकार ने अगर अगले 24 घंटे में प्रदूषण को लेकर कोई काम नहीं किया तो सुप्रीम कोर्ट को खुद इस मामले में आदेश देना पड़ेगा। जी हाँ, सुप्रीम कोर्ट में प्रदूषण मामले पर सुनवाई हुई और कोर्ट इस पर बुरी तरह से खफा नजर आया। दिल्ली एनसीआर में लगातार बढ़ रहे पोल्यूशन को लेकर माननीय सुप्रीम कोर्ट ने जो कुछ कहा वो अपने आप में किसी कड़ी फटकार से कम नहीं है। कह सकते हैं कि आज राष्ट्रीय प्रदूषण नियंत्रण दिवस भी, और इस बीच सुप्रीम कोर्ट की तरफ से इस तरह की कड़ी फटकार क्या सरकार के लिए एक हिदायत का काम भी करेंगी। इसी मुद्दे पर बातचीत करेंगे। हमारे साथ सेंटर फॉर साइंस एंड एनवायरनमेंट से अविकल सोमवंशी जी हैं। अविकल जी, आपका स्वागत है पंजाब केसरी ग्रुप में। थैंक यू गुप्ता जी। अविकल जी, जिस तरह की आज प्रोसीडिंग कोर्ट के अंदर हुई आपने भी देखा होगा, और कोर्ट ने जो कुछ कहा उस पर आप क्या सोचते हैं? पहला रिएक्शन आपका क्या है? क्योंकि आप लोग प्रदूषण को लेकर लगातार काम करते हैं, सरकार को भी समय समय पर आगाह करते रहते हैं, सरकार की तैयारियों को भी आप लोग जज करते हैं, लेकिन अब कोर्ट में आज जो कुछ हुआ उसके बाद क्या आपका पहला रिएक्शन क्या बनता है? जी, पहले तो मैं ये बताना चाहूंगा कि जो प्रदूषण है वो 30 तारीख की दोपहर से बढ़ना शुरू हुआ है और बढ़ता चला जा रहा है। अगर आप आज बाहर खिड़की के देखें तो काफी ज्यादा प्रदूषण है। ये सीवियर कैटेगरी के ऊपर पहुंच चुका है और ये चिंताजनक बात है। इसमें इंटरेस्टिंग चीज ये है कि इस बार जो ये प्रदूषण बढ़ा है इसमें पराली के धुएं का कोई लेना देना नहीं है। जो डेटा है उसमें भी साफ कहा जा रहा है कि 1% से भी कम धुआं पराली का आ रहा है। मतलब ये दिल्ली का अपना लोकल पोल्यूशन है और जो मौसम का मिजाज बदलने से, ज्यादा ठंड होने की वजह से और हवा का बहाव रुकने की वजह से ये एलिवेट हो गया है। तो ये होना तो जायज था, जैसे हमें पहले से पता है, हर साल होता है, लेकिन सरकार की जो तैयारी होनी चाहिए वो थोड़ी कमजोर लग रही है। अब सरकार कहते बिना किसी अब सुप्रीम कोर्ट का हियरिंग होती है तो कुछ ना कुछ कर दिया जाता है, लेकिन ऐसा ये एडहॉक तरीके से करने से काम नहीं होगा। आपको जब पता चले कि प्रदूषण बढ़ने के हालात बढ़ रहे हैं, आप उसी समय एक्शन ले लीजिए। आप सुप्रीम कोर्ट का क्यों इंतजार करें? अब कल आप लगाएंगे तो ये जो 2 दिन निकल गए उसका तो कुछ हो नहीं सकता। अब परसों हवा चलने लगेगी तो प्रदूषण खुद उड़ जाएगा। तो जो 3 दिन लोगों को सफरिंग हुई उसका कौन कौन जवाब देगा? कोर्ट ने सर ये भी कहा है कि 24 घंटे का अल्टीमेटम आपके पास है, आपको कुछ ना कुछ ठोस कदम उठाना पड़ेगा। आपको लगता है कि 24 घंटे में ऐसा कुछ हो सकता है जिससे दिल्ली के लोगों को राहत मिले, दिल्ली एनसीआर में पोल्यूशन लेवल कम हो, या फिर सिर्फ कोर्ट के सामने एक डाटा रखा जाएगा कि सर हम इन पॉइंट्स पर काम करेंगे? 24 घंटे में प्रदूषण को काफी हद तक कम करना तो नामुमकिन सी बात है। आपको लॉकडाउन ही लगाना पड़ेगा, उससे अलावा कुछ नहीं हो सकता प्रदूषण कम करने के लिए। मेरे हिसाब से सरकार जो अपने प्लान ही रखेगी सुप्रीम कोर्ट के सामने कि हम ये करना चाहते हैं, और जब तक उस प्लान को इम्प्लीमेंटेशन की बात आएगी तब तक हवा चल जाएगी, तो हवा साफ हो जाएगी और वो प्लान फिर से भूल जाया जाएगा। तो यही हम देखते आ रहे हैं, सालों से हो रहा है। जो जरूरत है करने की वो आपदा होने के बाद ही काम शुरू होता है, और फिर आपदा तो आपदा निकल गई। जी, आपने कहा कि लॉकडाउन ही लग सकता है तभी शायद पोल्यूशन में कुछ गिरावट देखी जाए, लेकिन दूसरा भी आपने एक समाधान बताया कि सरकार प्लान रखेगी। सर, सरकार तो लगातार कह रही है कि हमने रेड लाइट ऑन गाड़ी ऑफ की स्कीम चलाई, हमने स्कूल कॉलेज देर से खोले, हमने जो कंस्ट्रक्शन साइट्स है उन पर बैन लगाया। अब इससे ज्यादा क्या कर सकती है सरकार, और आपको क्या लगता है? जी, आप कंस्ट्रक्शन साइट पे बैन तब लगा रहे हैं जब हवा साफ हो गई थी। जो आपका पिछला बैन लगा था वो आपका जो सीवियर कैटेगरी चल रहा था और लोगों को सांस लेने में दिक्कत थी, तब तो बैन नहीं लगा था। वो जब खत्म होने आया तब लगाया बैन। तो उसका असर कहाँ से दिखेगा आपको? अभी इसी की बात ले ले, आज का दिन सबसे खराब होगा, कल तक हवा साफ होने का अनुमान है। तो अगर कल लगाओगे तो उसका फायदा क्या होगा? तो यही चीज है, आप मौसम के पहले आपको निकलना पड़ेगा। आपको जो प्रिकॉशंस लेने हैं वो आपदा होने से पहले लेने हैं। आपदा के बाद प्रिकॉशन लेने का कुछ फर्क नहीं पड़ता। भूकंप आने के बाद आप कहते बोलोगे कि हम अर्थक्वेक की प्रूफ बिल्डिंग बनाएंगे, बिल्डिंग ना गिरे, उससे फर्क है, बिल्डिंग तो गिर चुकी ना। सर, आपने भी कहा अविकल जी कि इसके अंदर पराली का कोई रोल नहीं है। लगभग ये तय भी है, जो तमाम दूसरी एजेंसीज है वो भी कह रही है कि 1-2%, 4%, इससे ज्यादा पराली का कोई योगदान नहीं है दिल्ली के पोल्यूशन में। तो आपको लगता क्या है कि दिल्ली में पोल्यूशन बढ़ने की बड़ी वजह क्या है?
पोल्यूशन दिल्ली में हर समय रहता है। दिल्ली की जो ट्रैफिक है, हम्म। दिल्ली की जो फैक्ट्री है, दिल्ली में जो कूड़ा जलाया जाता है, उससे पोल्यूशन हर समय रहता है। ये समय होता है इस मौसम का कि जब ठंड बढ़ जाती है और हवा चलना रुक जाती है, जो प्रदूषण दिल्ली में निकल के हवा में के साथ बह जाता था, ऊपर वायुमंडल में डाइल्यूट हो जाता था, वो इस समय हो नहीं रहा है। तो जितना भी प्रदूषण दिल्ली में हो रहा है वो उसके अंदर ही बैठा रह जा रहा है, जिसकी वजह से ये स्थिति बन रही है। तो मौसम को तो आप बदल नहीं सकते। आपको इस मौसम में जितना भी पोल्यूशन दिल्ली में लोकली रेगुलरली होता है उसको कम करने की जरूरत है। इसलिए आपको इमरजेंसी एक्शन लेने की जरूरत पड़ती है कि इस मौसम, इस हालात में हम चाहें जितना कम हो सके उतना पोल्यूशन हो। जो नॉर्मल जो गर्मियों में अब बह जाता तो वो बहेगा नहीं, तो आपको उसको कम करना पड़ेगा। तो इसके लिए आप रेड लाइट पे बत्ती ऑफ आप कहते 4 महीने से चला गाड़ियां रहे हो, बंद करते हैं। वो ठीक है, लेकिन वो तो आपका रेगुलर था। अब इमरजेंसी आ गई तो आपको कुछ उससे बड़ा करने की जरूरत है। शायद आप और भी इवन ला सकते थे, नहीं लाए। वो आपको डिसाइड करना है आप कितना बड़ा करना चाहते हैं। आप कहते हैं हॉलीडे घोषित कर सकते थे कि दिल्ली में बंद है आज 1 दिन 2 दिन, क्योंकि इससे गाड़ियां सड़क पे नहीं निकलेंगी तो लोकल पोल्यूशन कम होगा, और जिससे मौसम का जो मिजाज है उस जब तक ठीक नहीं होता हम ऐसा करेंगे। लेकिन ये दिल्ली में ही नहीं, बाकी शहरों में भी होता है। रोम में होता है, रोम में किया गया था, सिंगापुर में किया गया। ये कुछ दिनों के लिए होता है और ये जब पीक पोल्यूशन होता है तब क्या जाता है कि किसी तरह इन 2 4 दिनों से हम बाहर निकल जाएं, मौसम सुधरेगा तो हम वापस नॉर्मल में आ सकते हैं। लेकिन ये समझ। नहीं सर, हम तो लगातार विंटर की तरफ जा रहे हैं अभी कल जी, और अभी शुरुआत हुई है सर्दी की। शुरुआत के अंदर ही इतना हाई लेवल पोल्यूशन देखा जा रहा है। क्या आपको लगता है कि अगर हम फिलहाल राहत पालेंगे तो आने वाले दिनों तक लगातार पोल्यूशन की समस्या नहीं बनी रहेगी? क्योंकि सर सर्दियां तो नहीं अभी नहीं, शुरू हुई तो है बिल्कुल। ये तो हम हर साल होता है। हमें पता है पूरे सर्दी का मौसम अक्टूबर से लेके आपका जनवरी अंत तक ऐसे ही हालत होंगे। बीच में कुछ दिन ऐसे होंगे जब हवा चल जाएगी या गलती से बारिश हो गई तो पोल्यूशन लेवल गिर जाएगा। तो आपको जो करना होता है, सरकार को जो करना है, वो पूरे साल का प्लान बनाना है कि सर्दियां आते ही आप ऐसी सिस्टम इन प्लेस कर दें जिसकी वजह से जो लोकल पोल्यूशन है वो थोड़ा कम हो जाए। आप क्रैप तो पहले से दिल्ली में है, जो धीरे धीरे करके लगाया जाता है जिस लेवल पोल्यूशन पे, तो उसमें काफी सारी चीजें होती हैं। अगर आपका पोल्यूशन लाइक वेरी पुअर कैटेगरी में है तो आपको बोलते हैं कि रोड स्वीपिंग कम कर दीजिए, आप पानी का छिड़काव कीजिए। अगर सीवर में चला जाता है तो फैक्ट्रीज बंद कर दीजिए, कंस्ट्रक्शन बंद कर दीजिए। ये जो मेजर्स हैं, ये साल का प्रदूषण करने के लिए नहीं है, ये उस दिन के पोल्यूशन को कम करने के लिए है। क्योंकि उस दिन में ये जो पोल्यूशन एक्स ज्यादा हो गया है वो मौसम की वजह से हुआ है। और और दिल्ली को अपना लोकल पोल्यूशन कम करने की जरूरत है। बस ये चीज समझने की बात है। जी, जी। तो ये क्या विकल जी की सेंटर फॉर साइंस की नजर में दिल्ली के अंदर ओडी वन एक समाधान हो सकता है, और जो कंस्ट्रक्शन साइट्स है उस पर और सख्ती लगाई जाए, क्योंकि पीछे ढील भी दी गई थी कि आप इन कंडीशंस के तहत काम भी कर सकते हैं, और वर्क फ्रॉम होम एक समाधान हो सकता है। एक काफी सारे समाधान है। सेंटर फॉर साइंस एंड एनवायरनमेंट की तरफ से हम ये नहीं बोल रहे कि आप कौन सा लगाएं। सरकार के पास काफी सारे ऑप्शंस हैं, उसका उनको चयन करना पड़ेगा। आप क्या सोचते हैं, आप किस हद तक जा सकते हैं। आपको बाकी चीजों का भी ध्यान रखना पड़ेगा। आपका कोरोना का भी चीजें चल रही हैं, फिर आपका इकोनॉमी भी है, तो वो सब ध्यान में करना पड़ेगा। मैं बोल रहा हूँ कि आपके पास एक पहले से लिस्ट है जो जी। ग्राफ के अंदर बनी हुई है। आप उसको देखिए और उसको जब लागू करना है तब कीजिए। ग्राफ में लिखा भी होगा कि अगर आपका वायु का पीएम का लेवल इस लेवल पे चलेगा तो ये करना चाहिए, वो बिल्कुल, करना आप ठीक कह चाहिए। रहे हैं। अगर आप उसको उस हिसाब से करते रहेंगे तो फॉलो ये करोगे। नौबत नहीं आएगी। अगर आपने किया ही नहीं, जी। अब अचानक एक दिन उठ जाएंगे कि अब हमें कुछ करना है, तो सुप्रीम कोर्ट की तरफ बोलना ही पड़ेगा। आप सुप्रीम कोर्ट को 24 घंटे में कुछ करके दिखाइए। अगर आपने पूरे साल काम नहीं किया तो आखिरी दिन में कैसे एक रात में पढ़ के कौन पास होता है। हाँ, बिल्कुल ठीक है आपने, एक रात में पढ़ के कौन पास होता है। एक आखिरी सवाल आपसे ये है कि अभी तो खैर जो दिल्ली एनसीआर में हालात हैं वो चिंताजनक है। क्या अगले कुछ दिनों में राहत मिलने की कोई उम्मीद है? क्योंकि आप लोग प्रदूषण पे बहुत क्लोजली काम करते हैं, आप नजर रखते हैं चीजों की, और पब्लिक हित में भी आप लोग काम करते हैं। आने वाले दिन किस तरह के होंगे अगर इसी तरह के हालात बने रहे तो? मौसम विभाग का अनुमान है कि
कल से हवा फिर से चलने लगेगी तो प्रदूषण में हल्की सी कमी आएगी। लेकिन आप जी मान लीजिए पूरे सर्दियों में जनवरी एंड तक आपका प्रदूषण वेरी पुअर कैटेगरी में ही ऊपर नीचे होता रहेगा, और जिस दिन हवा रुक जाएगी उस दिन ये सीवियर पहुंच जाएगा, जैसे आज हालात हैं। तो पूरे तो ज्यादा राहत की उम्मीद मत रखिए। आपको जनवरी तक वेरी पुअर कैटेगरी की ही हवा मिलेगी, कुछ दिन थोड़ी ज्यादा, कुछ दिन थोड़ी कम, और किसी दिन अगर हालात खराब हुए आज की तरह तो और भी खराब हवा होगी। और तो ज्यादा हवा तो खराब ही प्रदूषण रहने लेवल। वाली है। जी, मतलब साफ है कि हवा सुधरने वाली नहीं है। सरकार को इसको सुधारने के लिए कुछ ठोस प्रयास करने होंगे। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने लोगों की सेहत को ध्यान में रखते हुए कड़ी फटकार लगाई और 24 घंटे का समय भी दिया है। हमारे साथ अभी कल सोमवंशी जी थे, शेयर कर रहे थे कि दिल्ली के ताजा हालात क्या हैं और सरकार क्या कुछ कर सकती है दिल्ली के लोगों की सेहत सुधारने के लिए, दिल्ली की आबो हवा को साफ और स्वच्छ बनाने के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया अविकल जी, बातचीत करने के लिए, समय देने के लिए। बिल्कुल, मौका देने के लिए हमें बहुत शुक्रिया।